नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से हम आपके सामने जियोग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं और इस वीडियो में हम आपको भारत के पर्वतों से संबंधित 60 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराएंगे जो कि आपकी यूपी पीसीएस यूपी आरओ में पूछे गए हैं। तो यह वीडियो आपके आने वाले परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये वो क्वेश्चन है जो आपके कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, एक दो बार नहीं, कम से कम 5 से 6 बार लगभग परीक्षाओं में ये पूछे गए हैं। हम उन्हीं क्वेश्चनों को लेकर इसमें उपस्थित हुए हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे आपको बहुत सारे प्रश्न रिपीटेड पता चल जाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को यदि आप PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं और वहां से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भारत के पर्वत, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ यूपी पीसीएस यूपी आरओ। अब पहला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो कई बार आपके परीक्षाओं में पूछा गया है कि सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो इसका सही जवाब है अरावली पर्वत श्रेणी। और अरावली पर्वत श्रेणी कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। राजस्थान में है। इसका सबसे ऊंचा चोटी क्या है? तो गुरु शिखर है। गुरु शिखर इसका सबसे ऊंची चोटी है और इसी चोटी पर जैन मंदिर है। याद रखिएगा, इसी अरावली पर्वत पर जैन मंदिर है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपको याद रखना चाहिए अरावली पर्वत श्रेणी से। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक भाग स्थित है? तो काली और तीस्ता नदियों के बीच कौन सा हिमालय का भाग स्थित है? तो इसका सही जवाब है नेपाल हिमालय। ऑप्शन चौथा इसका सही जवाब है। काली और तीस्ता नदियों के बीच नेपाल हिमालय स्थित है। अब ये सिडनी, अब इसको किसने बांटा था? तो एक सिडनी बुराड़ नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने भौगोलिक उन्हें कह सकते हैं सिडनी बुराड़ नामक साइंटिस्ट ने हिमालय के जो विभाजन हुआ है उसको नदी क्रम के अनुसार उन्होंने बांटा है। तो जैसे कि यहाँ पर ब्रह्मपुत्र और सतलज, तो इसको पंजाब हिमालय नाम दिया है। फिर सतलज और काली नदी, तो इसे कुमायूं हिमालय नाम दिया है, कुमायूं हिमालय। फिर काली और तीस्ता नदी यहाँ पर नेपाल देश है, इसीलिए नेपाल देश के नाम पर इसे नेपाल हिमालय नाम दिया है। और फिर इधर तीस्ता और ब्रह्मपुत्र, तो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच को उन्होंने नाम दिया है ब्रह्मपुत्र हिमालय या असम हिमालय। तो ये सारे हिमालय को याद रखिएगा, नदी घाटियों के अनुसार इसको बांटा गया है। और किसने बांटा है ये भी याद रखिएगा, सिडनी बुराड़ नामक साइंटिस्ट ने। तो ये चारों टाइप हमने बता दिए इसमें। तो इसमें कौन सा सही होगा? नेपाल हिमालय। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। तो भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन है? हिमालय पर्वत। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ऐसा भी क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में पूछा गया है। उसके बाद देख लेते हैं नीलगिरी। तो यह दक्षिण भारत में 2 पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो हिमालय पर्वत श्रेणी किस राज्य का हिस्सा नहीं है? उत्तर प्रदेश का इसका सही जवाब है, क्योंकि सिक्किम में इसका भाग पाया जाता है, सिक्किम में। और हिमाचल प्रदेश भी हिमालय में स्थित है। उत्तराखंड में भी बहुत सारी हिमालय पर्वत की चोटियां हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा भाग नहीं है हिमालय का जो उत्तर प्रदेश में हो, इसीलिए ऑप्शन चौथा इसका सही जवाब है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है। तो हिमालय पर्वत किस टाइप का पर्वत है? पहला है ब्लॉक पर्वत, दूसरा है अवशिष्ट पर्वत, तीसरा है ज्वालामुखी पर्वत। तो ये तीनों इसके गलत जवाब है। चौथा इसका बिल्कुल सही जवाब है। हिमालय पर्वत एक वलित पर्वत का प्रकार है। वलित पर्वत का मतलब है ये परतों पर बना हुआ है, जैसे कि दो चट्टानें आपस में टकराई और ये बीच का हिस्सा फिर उठता गया, तो बार बार इसमें परत दर परत चढ़ती गई, तो इस प्रकार से एक हिमालय का निर्माण हुआ, तो इसीलिए इसे वलित पर्वत नाम दिया गया। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं, और देख लेते हैं ब्लॉक पर्वत और अवशिष्ट पर्वत, इसको भी देख लेते हैं। तो अवशिष्ट पर्वत वो होते हैं जो पर्वतों से टूटकर बने हुए पर्वत होते हैं, जैसे कि हिमालय पर्वत सबसे बड़ा है, लेकिन हिमालय से यदि टूट कर ऊपरी हिस्सा कोई और स्थान पे जब नीचे गिरता है तो वहाँ पर यदि छोटे पर्वत बन जाएं तो उसे अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। या फिर अरावली पर्वत श्रेणी वर्तमान का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अरावली पर्वत श्रेणी। ये कैसा पर्वत है? तो अवशिष्ट पर्वत है। ये बहुत ही ज़्यादा पुराना पर्वत है एक, दूसरा इतना पुराना होने के कारण इसका ऊपरी हिस्सा बहुत ही ज़्यादा टूट कर नीचे गिर चुका है, जिस कारण से इसके आसपास भी बहुत सारे पर्वत बन चुके हैं। इस कारण से इसको अवशिष्ट पर्वत श्रेणी के एग्जाम्पल में रखा जाता है। उसके बाद जहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट होता है, जैसे कि बैरन द्वीप में ज्वालामुखी हुआ है विस्फोट, तो वहाँ पर जो पर्वत निर्माण होता है उसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। यानी कि पर्वतों के जो ज्वालामुखी के लावे से जो पर्वत निर्माण होता है उसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है नामचा बरवा, याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और कंचनजंगा की बात कर ली जाए तो सिक्किम में स्थित है। वहीं एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश, अन्नपूर्णा ये भी नेपाल में स्थित है। उसके बाद चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत में सबसे ऊंची चोटी, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में पूछा गया है ना कि विश्व में। तो भारत में है सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन, तीसरा इसका सही जवाब है। और इसे और क्या कहते हैं? तो इसे केटू के नाम से जानते हैं। केटू ये काराकोरम में स्थित है, याद रखिएगा कहाँ पर स्थित है? काराकोरम में। उसके बाद अगला प्रश्न है कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? तो कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? तो इसका सही जवाब क्या है? अरावली पर्वत, याद रखिएगा अरावली पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है। यह बिल्कुल अलग पर्वत है और यह वलित पर्वत भी नहीं है, इसीलिए यह इसका अंग नहीं है। काराकोरम की बात कर ली जाए तो इसका अंग है हिमालय का। हिंदुकुश भी हिमालय का अंग है। कुनलुन पर्वत भी हिमालय का अंग है, लेकिन अरावली नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी है, तो भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? पहली तो चोटी थी गॉडविन ऑस्टिन, जिसे केटू नाम दिया गया है। और केटू के बाद कौन सी है? सिक्किम में है कंचनजंगा, तो सिक्किम में है कंचनजंगा। तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए कंचनजंगा, याद रखिएगा। उसके बाद हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो इसका सही जवाब है सैडल पीक, याद रखिएगा ऑप्शन तीसरा इसका सही जवाब है सैडल पीक। यह अंडमान निकोबार द्वीप में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है भारत की? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए, हिमालय पर्वत। याद रखिएगा, हिमालय पर्वत एकदम नवीनतम पर्वत है भारत का। अरावली सबसे पुराना है, सतपुड़ा भी पुराना है और सह्याद्री भी पुरानी है, क्योंकि इनका निर्माण ज्वालामुखी के कारण हुआ है। लगभग जो अरावली और सह्याद्री सतपुड़ा पर्वत हैं, ये ज्वालामुखी के कारण निर्माण हुए हैं, इसलिए यह बहुत ही पुराने पर्वत हैं। लेकिन हिमालय पर्वत का निर्माण ज्वालामुखी से नहीं हुआ है। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। तो नर्मदा और तापी नदियां के मध्य में, यानी कि किसके मध्य स्थित है? तो इसका सही जवाब है सतपुड़ा पहाड़ियाँ। याद रखिएगा, नर्मदा और तापी नदियों के बीच में कौन सी पहाड़ी स्थित है? तो सतपुड़ा पहाड़ी। ऑप्शन चौथा इसका सही जवाब है। जैसे कि मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में सबसे ऊपर तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, फिर यहाँ से नर्मदा नदी बहती है, फिर यहाँ पर सतपुड़ा पहाड़ी है, उसके नीचे तापी नदी बहती है। तो यहाँ पर विंध्याचल पर्वत श्रेणी, उसके बाद सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। तो नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य कौन से पर्वत स्थित है? सतपुड़ा पर्वत। याद रखिएगा, सतपुड़ा पर्वत। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन दूसरा, कंचनजंगा। याद रखिएगा, एवरेस्ट नहीं है। काफ़ी बार कंफ्यूज हो सकते हैं, एवरेस्ट इसका सही जवाब नहीं है। यह भारत का नहीं बल्कि यह विश्व का है। विश्व का पूछता तो सही था, लेकिन भारत का कंचनजंगा है। और कंचनजंगा कहाँ पर है? तो सिक्किम में है। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। जहाँ पूर्वी घाट पर पश्चिमी घाट मिलते हैं, तो जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो इसका सही जवाब क्या है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। उसके बाद देख लेते हैं कार्डेमम की पहाड़ियाँ, इनको इलायची की पहाड़ियाँ कहते हैं, केरल में स्थित है। अनामलाई की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित हैं। और सेवराई की पहाड़ियाँ कर्नाटक में स्थित हैं। उसके बाद हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या है? नामचा बरवा, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। सेवराय पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? तो सेवराय पहाड़ियाँ कर्नाटक में अवस्थित है। ऑप्शन चौथा इसका सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? तो हिमालय की उत्पत्ति टेथीज भूसन्नति से हुई है। याद रखिएगा, प्राचीन काल में टेथीज पर्वत या टेथीज, ये यहाँ पर दो सागर थे, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड, दोनों ही के बीच क्या हुआ था? एक महासागर था, टेथीज सागर, जिसके कारण से इसकी भूसन्नति हुई है। तो तीसरा इसका सही जवाब था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो गुरु शिखर चोटी राजस्थान में स्थित है। हमने इसको अभी बात की है। अरावली पर्वत श्रृंखला में गुरु शिखर चोटी अवस्थित है और यहीं पर जैन मंदिर है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। हिमालय का पाद प्रदेश यानी कि फुट हिल रीजन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो हिमालय का पाद प्रदेश शिवालिक नाम से जाना जाता है। इसका कौन सा सही जवाब होगा? दूसरा इसका सही जवाब होगा, शिवालिक। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। सह्याद्री क्षेत्र के नाम से
निम्नलिखित में से कौन जाना जाता है? तो सह्याद्री क्षेत्र के नाम से कौन सा जाना जाता है? पश्चिमी घाट जाना जाता है। ऑप्शन चौथा इसका सही जवाब है, पश्चिमी घाट। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, नंदा देवी अवस्थित है, तो नंदा देवी कहाँ पर स्थित है? इसका सही जवाब है उत्तराखंड। याद रखिएगा, उत्तराखंड में नंदा देवी पर्वत स्थित है। और उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यदि पूछा जाए उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो नंदा देवी ही है। नंदा देवी पर्वत ही सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत है, तो उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत स्थित है? तो इसका सही जवाब है सतपुड़ा पर्वत, अरावली पर्वत, अरावली पर्वत उत्तर पश्चिम में स्थित है। क्योंकि इसका विस्तार गुजरात से लेकर दिल्ली तक है। दिल्ली में मंजनू का टीला तक है, इसी कारण से यह उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत श्रृंखला है। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं, बद्रीनाथ अवस्थित है, तो बद्रीनाथ कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है कुमायूं हिमालय में। याद रखिएगा, ऑप्शन तीसरा इसका सही जवाब है, कुमायूं हिमालय में। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला मंदिर स्थित है? तो सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो केरल में स्थित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चर्चा में भी रहा है हालिया वर्षों में, क्योंकि यहाँ पर महिलाओं को प्रवेश की अनुमति नहीं थी और इसी कारण से यह चर्चा में रहा है। फिर वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय के द्वारा महिलाओं को यहाँ पर प्रवेश करने की अनुमति दी, तो महिलाएं अब इस यहाँ पर प्रवेश कर सकती हैं। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं, हिमालय में हिमरेखा स्नो लाइन निम्न में से किसके बीच होती है? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन पहला इसका सही जवाब है 4500 से 6000 मीटर पूर्व में। याद रखिएगा, पहला इसका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो पालनी पर्वत श्रृंखला पर। इसका तीसरा बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च चोटी है? तो दूसरी संसार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन है। याद रखिएगा, K2 जिसे बोलते हैं, और यह भारत में स्थित है, जो कि काराकोरम में स्थित है। भारत में कौन से पर्वत का हिस्सा है? तो काराकोरम। उसके बाद हम बढ़ते हैं, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा 8848 मीटर। उसके बाद अगला प्रश्न है, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है? तो इसका सही जवाब क्या है? कृष्णागिरी। याद रखिएगा, कृष्णागिरी काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम है। सागरमाथा किसका नाम है? तो एवरेस्ट का नाम है सागरमाथा। K2 गॉडविन ऑस्टिन का नाम है। उसके बाद चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, K2 के बाद भारत में निम्न में से कौन द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो इसका सही जवाब क्या है? कंचनजंगा। ऑप्शन पहला इसका सही जवाब है। ये कई बार आपके परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, इसीलिए आपको हो सकता है दोबारा प्रश्न मिल जाए वही चीज़, लेकिन यह कई बार रिपीटेड है आपके एग्जामों में। उसके बाद बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण एवं अनुदैर्ध्य लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है दून नाम से। याद रखिएगा,
दून नाम से जाना जाता है। हिमालय श्रेणी में जो घाटियाँ मिलती हैं, जैसे कि देहरादून सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, देहरादून, यहाँ पर दून लगा हुआ है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ अवस्थित है? तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है, याद रखिएगा, सिक्किम में। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? तो मर्ग कहा जाता है। जम्मू कश्मीर में इसको मर्ग कहा जाता है। उत्तराखंड में बुग्याल कहा जाता है, उत्तराखंड में। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नंदा देवी शिखर स्थित है, तो नंदा देवी शिखर कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तराखंड का यह सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब क्या है? बुग्याल या प्यार कहा जाता है। ऑप्शन दूसरा इसका सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है? तो अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या है? राजस्थान में। ऑप्शन तीसरा इसका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक भाग स्थित है? तो सतलज और काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा भाग स्थित है? तो पंजाब हिमालय, याद रखिएगा, पंजाब हिमालय स्थित है। सॉरी, पंजाब नहीं, यहाँ पर कुमायूं हिमालय स्थित है। ऑप्शन चौथा इसका सही जवाब है। पंजाब नहीं, पंजाब तो सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित है। पंजाब सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित है, और सतलज नदी के बीच, और सतलज और काली नदी के बीच कुमायूं हिमालय स्थित है। चौथा इसका बिल्कुल सही जवाब है। धूपगढ़ चोटी अवस्थित है, कहाँ पर धूपगढ़ चोटी स्थित है? तो इसका सही जवाब है सतपुड़ा रेंज में। सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो धूपगढ़ चोटी है। पहला सी इसका सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो काली और तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का नेपाल विभाग स्थित है, याद रखिएगा, नेपाल प्रादेशिक विभाग। चौथा इसका सही जवाब है। उसके बाद बात कर लेते हैं अगला प्रश्न। तो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है, तो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही जवाब है पारसनाथ। उसके बाद अगला प्रश्न है, किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहा जाता है? तो किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहा जाता है? तो इसका सही जवाब क्या है? माउंट एवरेस्ट, याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है। उसके बाद हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी हैं? तो भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां हैं खासी, पटकाई बूम और अराकान योमा। अराकान योमा कहाँ का भाग है? तो ये म्यांमार का भाग है, याद रखिएगा। इसका दूसरा बिल्कुल सही जवाब होगा। अब बात कर लेते हैं अराकान योमा कहाँ पर है? तो ये म्यांमार का हिस्सा है, और इसी अराकान योमा का नीचे तक विस्तार हुआ है जहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो यह पूछा जाए कभी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह किसका भाग है? तो अराकान योमा का विस्तार है, याद रखिएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। एंडमन हिलेरी और तेनजिंग नोर्गे द्वारा
विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई? तो इसका सही जवाब क्या है? 1953 में। याद रखिएगा 1953 में 29 मई को विजय प्राप्त की गई थी। 29 मई 1953 में तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी द्वारा पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की गई थी और सफलता प्राप्त किया गया था। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो कौन सी सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की? तो इसका सही जवाब क्या है? अनाईमुड़ी। याद रखिएगा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। पूर्वी घाट की यदि पूछा जाए तो पूर्वी घाट की महेंद्रगिरी है और सतपुड़ा रेंज की धूपगढ़ है। दोदा बेट्टा सबसे भारत के दक्षिण में स्थित चोटी है, यानी कि केरल में सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेट्टा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, नंदा देवी चोटी स्थित है। तो नंदा देवी चोटी कहाँ पर स्थित है? तो कुमायूं हिमालय में स्थित है। ऑप्शन चौथा इसका बिल्कुल सही जवाब है। बात कर लेते हैं अगला प्रश्न की, गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? तो असम में, मेघालय में, असम मेघालय में स्थित है। ऑप्शन तीसरा इसका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकन योमा कहाँ स्थित है? तो अराकन योमा कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है म्यांमार। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो गुजरात में स्थित हैं। तीसरा इसका सही जवाब है गुजरात। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की, भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो इसका सही जवाब क्या है? गॉडविन ऑस्टिन। याद रखिएगा ऑप्शन तीसरा इसका सही जवाब है गॉडविन ऑस्टिन है, जिसे K2 के नाम से भी जाना जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, कार्डेमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? तो कार्डेमम पहाड़ी केरल में अवस्थित है। ऑप्शन पहला इसका सही जवाब है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। तो कुल्लू घाटी कौन सी पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है? धौलाधर और पीर पंजाल। याद रखिएगा ऑप्शन तीसरा इसका सही जवाब है धौलाधर और पीर पंजाल, यहाँ पर कुल्लू घाटी अवस्थित है। अगला प्रश्न है, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। तो कौन सा सर्वोच्च शिखर है? इसका सही जवाब है महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो इसका सही जवाब है उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर नंदा देवी है। उसके बाद अगला प्रश्न कौन सा है, भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से कौन सी हैं? तो इसका सही जवाब क्या है? दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं? कार्डेमम पहाड़ी। याद रखिएगा कार्डेमम पहाड़ी भारत के सबसे दक्षिणी भाग में अवस्थित पहाड़ियाँ हैं। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ है? सेनोजोइक काल में। याद रखिएगा ऑप्शन दूसरा इसका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल है। तो कौन सा सम्मिलन स्थल है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। याद रखिएगा चौथा बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न है, हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या है? सिक्किम। पहला इसका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है, तो प्रायद्वीपीय भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही जवाब क्या है? अनाईमुड़ी। तीसरा बिल्कुल सही जवाब है, अनाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? तो कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? इसका सही जवाब है अजंता। ऑप्शन ए, सिर्फ महाराष्ट्र में फैली हुई है, महाराष्ट्र में। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है पश्चिमी घाट। ऑप्शन चौथा इसका सही जवाब है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमारा? उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हम आपको और ऐसे ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशन देते रहें। और यदि इस वीडियो को आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं इस वीडियो का, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहाँ से हम आपको इस वीडियो का PDF प्रदान कर देंगे। और बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ भी हमने बनाई है जो कि आपके UPRO UP PCS के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगी। उनकी प्लेलिस्ट हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दी है, वहाँ से आप इसकी प्लेलिस्ट डाउनलोड कर या प्लेलिस्ट में जाकर इन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं, जो आपके आने वाले परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।